हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस मॉड्यूल में, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लर्न करना चाहिए। मैं सुनीता, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, आपकी ट्रेनर, आप सबका स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है पर्सनल डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो विदाउट दिस बिजनेस लैंग्वेज कम्युनिकेशन हम बहुत बार अपने आप को थोड़ा अधूरा पाते हैं। तो हाउ टू डेवलप योर बिजनेस लैंग्वेज, बिकॉज हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं, मुझे नहीं ये सीखना, मुझे नहीं ये करना। क्योंकि आज आप देखेंगे जहाँ कहीं आप कंपनी में जॉब करने जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, या बहुत सारी जगह यू नीड टू डील विथ इंग्लिश ओनली। स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन की बात जब आती है तब तो जैसे कहते हैं ना, आर मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा होती है वो हमारी माँ समान है। और हम इंग्लिश को हमारी आंटी क्यों ना समझे? वाई वी कांट ट्रीट आर इंग्लिश लैंग्वेज एज आर मौसी? बिकॉज हेट करने की बजाय, हेटरेट की बजाय अगर हम प्यार से उसे सीखें तो कितना मज़ा आ जाएगा। जैसे गुजराती होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, सिंधी लैंग्वेज होती है, तो सबकी अपनी मदर टंग है, इसलिए उनको बोलते हैं ना नेटिव लैंग्वेज, यानी आपकी घर की बोलचाल की भाषा, उससे आप सीखते जाते हो। कोई आपको आपकी लैंग्वेज सिखाता नहीं है। लेकिन इंग्लिश बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, हमारे लिए वो दूसरी भाषा है, उसे हमें सीखना पड़ेगा। उसका हमें किसी भी तरह का अफसोस, रिग्रेट नहीं रखना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। English is not the guarantee of your intelligence. English is not the guarantee of something, great. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जितनी भाषाएं हम सीखेंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश, हमारे लिए अच्छा है। बस हमें इसी तरह का एकदम पॉजिटिव और सिंपल सा रॉ थॉट अपने माइंड को देना है कि मैं एक भाषा सीख रहा हूँ। और इंग्लिश सीखने में हमें और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल लिटरेचर जिसे कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय, आपको जो एक ग्लोबल जो इम्पैक्ट आपके पर्सनालिटी को देने वाला है, वो है एक इंग्लिश भाषा। तो क्यों ना हम इसको बहुत ही पॉजिटिवली सीखें। तो हर भाषा सीखना ये एक बहुत ही, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस हमने इसको एक टैबू क्रिएट किया है इंग्लिश नाम का। ओके, देखो, एक कोई अंग्रेज या ब्रिटिशर्स अगर हमारे इंडिया में आए और वो हिंदी बोलने की कोशिश करे तो हमें कितना अलग सा फील होता है। हमें कभी कभी ऑड भी लगते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन या बहुत सारी चीज़ें, टेंस या एनीथिंग। लेकिन हम क्यों अप्रिशिएट करते हैं उनको कि उनके लिए हिंदी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो फिर भी अपने एफर्ट्स उसमें डाल रहे, कोशिश कर रहे। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात हो जाती है। और हम उन सबको हेल्प करने शुरू कर देते कि ऐसा नहीं, ऐसा कहिए, इसे ऐसा कहते हैं, इस तरह से। वैसे ही हमें इंग्लिश के बारे में अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मुझे बहुत भयंकर कुछ कमी है, ऐसा समझने की बिल्कुल आप चेष्टा ना करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको लैंग्वेज की तरह ही हम सीखेंगे। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जिनको 14, 15, 20 भाषाएं आती है। तो भाषा सीखना ये हमारे कहते हैं ना, हमारे व्यक्तिमत्व को, हमारे चार चांद लगा देता है, हमारे पर्सनालिटी को और ज़्यादा गौरवशाली बना देता है। तो इसी सेंस से हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप एक नेटिव इंग्लिश जो प्रकार होता है, नेटिव इंग्लिश यानी जैसे वहाँ का बच्चा इंग्लिश सीखता है अपने माँ बाप की, अपने घर की इन्वायरमेंट से, या आपके अपने सोसाइटी में से, जो लिसनिंग करके, वॉच करके, बोल के, रीड करके, उसी तरह से हमें सीखना है। एक छोटे बच्चे को आप कोई भी लैंग्वेज सिखाते नहीं, वो सुनते हुए धीरे धीरे पहले एक शब्द बोलता है, बाद में वो 2 शब्द बोलता है, बाद में पूरा छोटा स्मॉल सेंटेंस बोलता है, एंड बाद में वो आर्टिस्टिक और सेंटेंसेस बोल पाता है। उसी तरह से नेटिव इंग्लिश जिसको कहते हैं, उस अप्रोच से हमें अपनी भाषा को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और इसी तरह से हमें लर्न भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर हमें कोई भी भाषा बहुत अच्छा उसका वैल्यू, उसका संस्कार हमारे माइंड पे करना है, तो हमें 4 तरीके अपनाने होंगे। पहला है रीडिंग। बहुत लोग बोलते हैं हम रीड करते हैं, हमें इंग्लिश समझता नहीं। एटलीस्ट यू कैन रीड, राइट
जो भी आपके दिमाग में आता है, इवन आपके दिन का प्लानिंग भी, तो आप इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। रीड राइट, उसके बाद हम लिसनिंग करेंगे। हमारे इंग्लिश न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं उनसे सुनिए, या जो आपके इन्वायरमेंट में, आपके आजू बाजू में जो कोई इंग्लिश अच्छे से बोलता है उनको सुनिए। ओके, सो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, दिज आर द 3 बेसिक स्किल्स जो किसी भी भाषा को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बच्चा कोई लिख के या आगे आगे बढ़ के नहीं, सिर्फ पहला बोलने से, सुनने से वो सीखता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसी तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नेटिव इंग्लिश अप्रोच हमें यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ छोटे छोटे स्मॉल फ्रेजेस है जिनको अगर हम समझ ले तो हम, जो कहते हैं डे टू डे लिविंग का जो इंग्लिश होता है, मिनिमम बेयर जो कहते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और एक बार हमें थोड़ा सा भी भाषा का संस्कार हो गया हमारे माइंड पे, तो हम धीरे धीरे और उस भाषा के एनरिचमेंट में और ज़्यादा उसे बढ़ा सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं हमारे माइंड में। ठीक है, तो देखिए, आप किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, आपको बिल्कुल एक ऐसा रिग्रेट नहीं रखना है कि मुझे इंग्लिश नहीं, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूँ, या मुझे इंग्लिश नहीं आता है। देखो, हर भाषा को अगर आप आपके दिमाग में पहले फंक्शनल, यानी काम करने लायक इतना भी सीख ले, बना ले, यानी जिसको प्रोफिशिएंसी लेवल कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये इतनी मिनिमम प्रोफिशिएंसी भी आप एक्वायर कर सके तो यू कैन गो अहेड इन द इम्प्रूवमेंट एरिया, और फिर आगे आगे आप बढ़ सकते हो। हमारे एक प्रोफेसर थे, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने इंग्लिश को कैसे एक्वायर किया, ही वॉज इंग्लिश प्रोफेसर टू अस। तो उन्होंने कहा, मुझे इंग्लिश भाषा पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, इतनी ज़्यादा लगन थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा रूरल पार्ट में, बहुत ग्रामीण भाग में रहते थे, गांव में रहते थे, जहाँ कोई इंग्लिश बोलता नहीं था, समझ नहीं सकता था, रीड राइटिंग नहीं हो, तब के स्कूल में तो प्राइमरी वगैरह तक इंग्लिश रहता ही नहीं था तब। आज से 50-60 साल के पहले की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ये उदाहरण मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करते थे, अपने गांव के रेलवे स्टेशन पे जाते थे, जहाँ बहुत जगह से लोग आते जाते रहते, और उनमें से कोई पेपर फेंकता था या कोई इंग्लिश बोलता था, तो ये उनसे जाके ऐसे जो समझता है, जो बता सकते, जो सुन सकते, जो बोल सकते, वैसी कोशिश करते करते ही डेवलप हिज इंग्लिश। एंड देन व्हेन ही join his college life, then he took English subject and he became the professor of English by having the qualification of English literature and English subject. तो मुझे ये बहुत इंस्पायर करता है कि अगर आप में किसी भी भाषा को सीखने की लगन है तो कोई भी सीख सकता है। इवन देखिए, आपके नेबर अगर साउथ इंडियन है तो आपका बच्चा साउथ इंडियन वर्ड्स बोलना शुरू कर सकता है, काफ़ी बार मैंने ऐसे देखा है। तो कहते हैं ना, फूड, लैंग्वेज, ये हमारी बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन होती है। तो हम ये अगर समझ सके तो हम हमारे इंग्लिश को हमेशा इम्प्रूव कर पाएंगे और हमेशा इसे और ज़्यादा इनरीच करते रहेंगे। तो आपके माइंड को आप सजेस्ट करिए कि आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, लेट इट बी इंग्लिश, लेट इट बी एनी लैंग्वेज, एंड इट इज़ गोइंग टू enrich my personality. With this best wishes, I sign off for today. Thank you very much for being with me for this module. एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल आगे लेके आएंगे। आपके लिए कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो यू कैन इंक्वायर, यू कैन राइट टू मी, यू कैन गिव योर फीडबैक, कमेंट, एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।